हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने बात करनी है हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और फिर हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस हर वीडियो में अपलोड करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे हम अपलोड करते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी या तो क्वेश्चन एक जगह लिख लीजिए, नहीं लिखने हैं तो मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रखे हैं, खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो मैं करवाता हूँ। तो सारा कुछ आपको एनसीईआरटी का मेरा यही रहता है कि हम यूट्यूब पर अपलोड कर दे, ताकि क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे को नहीं समझ लग रहे हैं तो वो इससे देख के समझ लग जाए। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की कहते हैं क्लोरीनेशन करो। मीथेन क्या होता है, CH4। इसकी क्लोरीनेशन करेंगे मतलब Cl से रिएक्शन करेंगे। लाइट डालनी पड़ती है क्योंकि अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, दैट इज व्हाई वी कॉल इट पैराफिन्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स और विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज पैराफिन्स। तो अल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स मींस लेस रिएक्टिव, क्योंकि इसमें ना ही कोई अनसैचुरेशन है, ना ही कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और या ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। कहने का मतलब ये है। और Cl2 क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से कहते हैं इथेन भी बनता है। तो कैसे बन सकता है, वैसे तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। और यहां पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, ये Cl2 फर्दर रिएक्शन कर जाता है, क्या बनाता है, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, फिर HCl बाहर चला जाएगा। मींस हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे, फिर Cl2 से रिएक्शन होगी, CHCl3 प्लस HCl हो जाएगा, और फिर Cl2 से रिएक्शन हो जाएगी CCl4। देखिए यहाँ चार हाइड्रोजन थे, यहाँ तीन रह गए, यहाँ दो रह गए, यहाँ एक रह गए, यहाँ कोई भी नहीं। यहाँ क्लोरीन एक भी नहीं था, यहाँ एक क्लोरीन आ गया, दो क्लोरीन आ गए, तीन क्लोरीन आ गए, चार क्लोरीन आ गए। हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कर रखा है पहले लेक्चर्स में, जब हमने थ्योरी करे हुए हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट रखूंगा, ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी वो थोड़ा फास्ट रखेंगे, और जो मेन मुद्दे का एनसीईआरटी उन्होंने पूछा है वो बताएंगे। तो यहां तक रिएक्शन लिख के आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इसको कैसे, हमने इथेन कैसे बन रहा है, तो इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोरीनेशन, मींस Cl को ऊपर लाइट डालेंगे तो होमोलिटिक होगी। होमोलिटिक मीन सेंटर से। सर वाई होमोलिटिक, बिकॉज हमारे पास दोनों क्लोरीन जो है वो एकदम प्रॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर रखते हैं। अगर चेंज होते इनमें से तो एक साइड से होना था। since both the since both the compounds are here, both the chlorines are having same electronegativity, therefore it will break from the center. That means I will have chlorine free radical plus chlorine free radical. This is known as chain initiation step। चेन इनिशिएशन मतलब चेन टूट गई है, अब स्टार्ट हो चुका है काम, इनिशिएशन। एंड आफ्टर दैट देयर इज प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन मींस प्रोग्रेसिव स्टेप। हम कैसे समझेंगे कि यही वाला क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन तो ब्रेक हो गया, नाउ दिस क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। दिस क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्लोरीन का जो एक रेडिकल है, ऑफ कोर्स मीथेन के ऊपर अटैक करेगा। अब मीथेन को हम मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। आप कहोगे सर इसको ओपन करके क्यों लिख रहे हैं। ओपन करके इसलिए लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमको पता हो कि क्लोरीन ने यहाँ से H को लेके जाना है। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को लेके जाएगा, कार्बन को तो लेके नहीं जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्लोरीन यहां से H को लेके जाएगा तो बनेगा क्या, HCl बन गया, एक तो स्टेबल हो गया क्लोरीन। क्लोरीन खुद स्टेबल हो गया फ्री रेडिकल किससे, हाइड्रोजन को लेके, बट साथ में एक मिथाइल फ्री रेडिकल रह गया। यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल रह गया, कार्बन के पास उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है। दिस इज नोन एज मिथाइल फ्री रेडिकल। ये रहा मिथाइल फ्री रेडिकल, ऐसे लिखेंगे साथ में। नाउ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन दिस क्लोरीन अगेन। ये क्लोरीन पर फिर से अटैक करेगा और स्टेबल वाले क्लोरीन पर करेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो फिर से क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। फिर से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर मिथेन के दूसरे मोल पर अटैक करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमने एक एक मोल लिया है, ये रिएक्शन बच्चों चलती रहती है। इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन मतलब ये फ्री रेडिकल बनेगा मिथाइल, उसने फिर से क्लोरीन पर अटैक कर देना, Cl2 पर। Cl वाले फ्री रेडिकल ने फिर से मिथेन पे अटैक करना, तो चलती रहेगी। तो कहते हैं रिएक्शन को रोकेंगे कैसे फिर, हाउ टू स्टॉप द रिएक्शन। तो वो मेरे को ये रब करना पड़ेगा यहाँ पर। आई होप आप इसको नोट कर लिया हो पहले स्टेप को, नहीं करा है तो वीडियो को पीछे ले जाके नोट करिए जल्दी से। ओके, तो चलिए अब आ गया लास्ट स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। हाउ टू स्टॉप दिस रिएक्शन। देयर आर टू फ्री रेडिकल्स। एक तो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना देगा, Cl2। सर दूसरी पॉसिबिलिटी, मिथाइल फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद मिथाइल फ्री रेडिकल, इट विल गिव मी C2H6।
And the third possibility is methyl free radical will react with chlorine free radical to give me CH3Cl, ये बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप था। और थर्ड स्टेप में बच्चों हमारे पास हमने नोट कर लिया हुआ आधे बच्चों ने कि यहाँ पर क्या बन गया, इथेन बन गया। सो दिस इज आवर आंसर। ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन सम अमाउंट ऑफ इथेन इज आल्सो फॉर्म। यही एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि इथेन कैसे बनता है। हमने वो मैकेनिज्म के माध्यम से हमने समझ लिया है कि इथेन भी फॉर्म होता है कुछ अमाउंट में, बट ऐसा ना हो साथ में आप इथेन लिख के आ जाए। लिख भी देंगे तो गलत नहीं कोई कर सकता, बट नीचे लिखेंगे इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में बनता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस कम देते हैं हम। बट मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, देयर इज वन CH3Cl। और क्या बन रहा है सर, HCl। तो यही हमने अभी रिएक्शन लिखा था, CH3Cl और HCl। तो मैकेनिज्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन का क्वेश्चन है। हमको यही मेथड 12th क्लास में फिर से पढ़ना है, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और अगर 12th क्लास के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बच्चों ये फर्स्ट मेथड हो गया, प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोमीथेन। आपके लिए फर्स्ट मेथड हो गया प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोमीथेन। तो इस तरह से हमको क्या करनी है, चीजों को सीखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का, हाइड्रोकार्बन चैप्टर मैंने चूज करा है। बट देखो 12th में भी यही चीजें आएंगी, तो दोनों चीजें साथ साथ में हमको लेके चलनी है। अगर 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो प्रेपरेशन होगी उनके लिए, अगर 11th वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपके लिए अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। क्लियर बात है। सेकंड क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम है, हम जल्दी से लिख देते हैं आईयूपीएसी नेम। पहले का आईयूपीएसी नेम बताइए जरा। पहले तो हमेशा इसको ओपन करके लिखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ ये एक CH3 इधर लगा है कि इधर लगेगा, because whenever there is given in bracket that means this 2 methyl group is attached to this single carbon। ब्रैकेट में दे रखा है उन्होंने। तो अब जल्दी से नॉमेनक्लेचर कर दो। मेरे को नहीं लगता कि इतनी ऑर्गेनिक आपने मेरे से पढ़ लिया, अब इसका नाम नहीं आप लिख सकते। खुद से लिखिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हमको भी पता लगेगा कि वीडियो देखी जा रही है, यहां तक देख रहे हो या फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट देख रहे हो। आंसर्स देखें जल्दी से। चलिए 1 2 3 4 क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये लीजिए सर सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से इसका नाम यहीं पर बता दूं। हमको प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देनी है या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। दिस इज 2, दिस इज 3, 2 इन मतलब क्या बनेगा हमारे पास, इसका नाम टोटल कितने हैं 5। तो क्या बनेगा सेकंड वाले का नाम, ये लीजिए सेकंड, ये रहा फर्स्ट। पेंट 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 पेंट, ई पहले आता है वाई पहले आता है, ई पहले आता है। पेंट 2 इन 3 आइन, ये लीजिए सर पेंट 2 इन 3 आइन। क्लियर हो रही है हमारे पास चीजें। तो इस तरह से हमको करना है सारा का सारा। पेंट 2 इन 3 आइन हो गया। क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट ये क्या आ गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ये लीजिए तो बहुत सिंपल लग रहा है। कैसे बनाएंगे इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही है कुछ, ऐसा ही है। 1 2 3 ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। ये लीजिए सर, मैंने वॉवल को दोनों को इकट्ठे नहीं करा, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। ब्यूट ब्यूट 1,3 डाइइन लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास। ब्यूटा 1,3 डाइइन या ब्यूटेन एन अकेला रख के गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो रही है। नंबर 4 देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ये रहा फंक्शनल ग्रुप लगा है इथीन, तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। 4 पर जब बेंजीन भाई ब्रांच में चले जाए ना, याद कर लो चीजों को, जब बेंजीन ब्रांच में चल जाए उसको फिनाइल बोलते हैं। तो 4 फिनाइल, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ब्यूटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ तो ब्यूटा लगाया था। क्योंकि भाई देखो ये भी वोवल है और ये भी वोवल हो जाना था अगर यहाँ पर ये लगाते, यहाँ पर भी ये लगाते तो क्या हो जाना था, वोवल, दोनों वोवल्स इकट्ठे नहीं रखने, ये रूल्स के खिलाफ है। और नेक्स्ट आ गया, व्हेनेवर बेंजीन रिंग इज हैविंग डायरेक्टली OH, तो भाई ये फिनोल होता है। व्हेनेवर बेंजीन इज हैविंग डायरेक्टली OH, इसको हम अकेले को फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल के साथ OH मिल गया तो फिनोल। फिनाइल किस में बदल गया, फिनोल। और साथ में सेकंड पोजीशन पर ब्रांच है, दिस इज नोन एज 2 मिथाइल फिनोल, या फिर बच्चों इसको ऑर्थोक्रिसोल भी बोलते हैं। ये नाम भी याद रखिए, अब ये नाम भी लर्न रखिए, ऑर्थोक्रिसोल। और नंबर 6 क्या आ गया, इसको देख लेते हैं। ड्रॉ करना पड़ेगा इसको हमको, CH3 CH2 कितने टाइम से, 4 टाइम, 1 2 3 4। ये लीजिए सर, फिर क्या है हमारे पास CH,
फिर इसके साथ क्या आ गया, CH2 कितनी टाइम है, 1 2 3, फिर CH3, और यहाँ पर कुछ और पिक्चर है, यहाँ है CH2, इस CH के साथ CH3 एक इधर है एक इधर है, मींस ब्रांच के अंदर ब्रांच दे दी है। इस CH के साथ CH3 2 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में मतलब दीज टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन। अब देखो कैसे चलेंगे हम, यहां से चलें, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, 1 2 3 4 5, पहली बात तो नंबरिंग यहां से होगी। अब ये ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गई है, देखिए स्टूडेंट, ब्रांच के अंदर ब्रांच। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, नेम यहां लिखते हैं हम, नाम इसका 6 नंबर का नाम यहां लिख रहे हैं हम। 5th पोजीशन पर जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाती है तो ब्रैकेट लगानी होती है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल। देखिए सेकंड पोजीशन पर 1 2 2 मिथाइल, 3 कार्बन। अब इसको प्रोपेन मत लिखते ना, क्योंकि है तो ये भी ब्रांच ही ना, लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग ये भी ब्रांच है। जब ऐसा आता है ना ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो इसके ऊपर हाथ रख लो, पहले इसका नाम लिखिए। 2 मिथाइल प्रोपेन बनना चाहिए था, बट प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे, और वो भी राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये भी किसी की ब्रांच है, और ब्रांच का मतलब है पीछे YL लगेगा। तो कितना हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल 5th पर हो गया, और टोटल नंबर कार्बन गिन दो, 5 6 7 8 9 10 10 मींस डेकेन। ये लीजिए, इजी हो गया काम। क्लियर हो रही चीजें। तो अब ये हमारे पास बचा है नंबर 7 में देख लेते हैं क्या दे रखा है। चलिए सर, ऊपर ड्रॉ करा हुआ है सीधा सीधा, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। जैसे ही फर्स्ट पोजीशन जिसने भी फंक्शनल ग्रुप ने ले ली, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट। तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 पर है, 5 पर है हमारे पास, 6 7 8 पर है, मींस 3 डबल बॉन्ड है। 4 पर इथाइल है, कैसे लिखेंगे, 4 इथाइल। ओके, कितने टोटल, 10 है, 10 मींस डेक, डेक आ गया। और डेक के साथ क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट पर है 1 5 8 ट्राई इन, डेका आ जाएगा अब यहाँ पर, क्योंकि वॉवल, और एक वॉवल होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए हमारे पास। तो 4 इथाइल डेका 1 5 8 ट्राई इन, इथाइल का नाम भी लिख दिया और डबल बॉन्ड्स का नाम भी लिख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था मैकेनिज्म्स के माध्यम से, और सेकंड क्वेश्चन में नॉमेनक्लेचर हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने नॉमेनक्लेचर अलग से भी अपलोड कर रखी है। आप अगर कुछ डिफिकल्ट लेवल की नॉमेनक्लेचर, नीट लेवल, जेई लेवल की करना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, ऑर्गेनिक की दे रखी है मैंने। अदरवाइज जो हमारे हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन आते चलेंगे वो हम करते चले जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हाइड्रोकार्बन का, एक्सरसाइज का, और हमने इसको फर्स्ट सेकंड के साथ ही मर्ज कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, ऐसे धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो पहले खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए। कहता है आइसोमर बनाओ भाई C4H8 के, और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए बीच में। चलिए मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो देना ही पड़ेगा, तो ये लीजिए बॉस, एक डबल बॉन्ड दे दिया। एक तो ये पॉसिबल है आइसोमर। हाइड्रोजन कंप्लीट करना खुद का काम है, एक करके दिखा देता हूं कैसे। यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 2 आएंगे, देखिए हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए। 8 बन रहे हैं, 3 2 5 2 7 1 8, C4H8। C4H8 के भाई एक तो ये पॉसिबल हो गया। कहता मिनिमम डबल बॉन्ड एक चाहिए, तो डबल बॉन्ड चाहिए तो इसका मतलब डबल बॉन्ड सेंटर में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, डबल बॉन्ड सेंटर में आ जाएगा। डबल बॉन्ड सेंटर में आ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 यहाँ, CH यहाँ, CH यहाँ, CH3, 3 3 6 7 8, ये क्या बन गया, ब्यूट 2 इन। अच्छा बच्चों, हमको ये भी दे रखा है साथ में कि इनके नेम्स भी लिखने हैं, IUPAC नेम। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि IUPAC नेम आपने खुद से लिखने हैं। मीन दिस इज ब्यूट 1 इन, दिस इज ब्यूट 2 इन। क्योंकि अगर हम ऐसे IUPAC हर एक के लिखते चलेंगे तो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि छोटी वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस मिले। ओके, तो इतना तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये हो गए, और कुछ इसका बन सकता हो, यस सर बन सकता है। एक को ब्रांच में ले जाइए, ये लीजिए, एक को ब्रांच में ले जाओ भाई। एक को ब्रांच में ले गए तो इसको 3 हाइड्रोजन हो गए, और यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। 3 3 6 7 8। What is the name of this compound? This will be 2 methyl prop 1 ene। IUPAC नेम भी साथ साथ में बोल रहा हूँ, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल prop 1 इन हो गया। और कोई भी पॉसिबल है इसका, देखो एक तो इसका ये वाला पॉसिबल है, देखना इधर ध्यान से जरा। C के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड C था ना, एक तो ये था कि CH3 जो है वो यहाँ पर है, देखिए CH3 यहाँ पर है हमारे पास, और CH3 यहाँ पर है, दोनों बाजू CH3 एक जगह लग गए। इसको बोलते होते हैं सिस।
इसको क्या बोलते हैं, सिस, जब दोनों जगह सेम हो हमारे पास, इधर भी सेम है इधर भी सेम है। बट अगर मैं इसको ऊपर से फिक्स कर दूं और नीचे से रोटेट कर दूं, ऊपर से मैंने क्या करा फिक्स, तो ऊपर वाला लिखिए पहले, नीचे से रोटेट कर दे, रोटेट मतलब इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा। तो इसके दो फॉर्म्स भी अवेलेबल होती है, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। दोनों में बच्चों कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 8 ही होंगे, चेक करिए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 और एक 8। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आ जाते हैं हमारे पास, सिस और ट्रांसफॉर्म आ जाती है। एक्चुअल में उसने कहा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर, तो ये वाले भी बनाने पड़ते हैं हमको, सिस और ट्रांस भी हम साथ में बनाएंगे, और मेन चीज ये है IUPAC नेम साथ में लिखते चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है। C4H8 का मैंने आपको करवा दिया, C5H8 का अगर आप कराइए तो वो कह रहा है 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए साथ में। तो चलिए ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, एक ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया, पेंट 1 इन, ओ सॉरी आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। तो दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर हो रही है चीजें, 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ मतलब हाइड्रोजन आ जाएंगे 3, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे 3, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे 2, 3 3 6 2 8। लाइकवाइज आप पहले के भी कंप्लीट कर सकते हो। अब एक को ब्रांच में ले जाइए, एक को ब्रांच में ले गए, एक ट्रिपल बॉन्ड, अब देखिए ये बन सकता है, इज इट पॉसिबल ना, इज इट पॉसिबल। 3 4 5 बन के नहीं बन सकता ये वाला, क्योंकि 5 बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता। वो कह रहा है एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहां पर ये नहीं आएगा, बट ये यहां पर तो आ सकता है ना। यहां पर ब्रांच नहीं आ सकती क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन रखे हैं, यहां पर ब्रांच नहीं आ सकती, बट यहां तो आ सकती है ना। तो ये हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बन गया। बस यही बच्चों इसके आइसोमर्स पॉसिबल है, और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आप बना बनाकर चेक कर लीजिए, अगर कोई पॉसिबल बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर आपने ये वाला छोड़ दिया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता ओजोनोलिसिस करवा के दिखाइए, किसकी, पेंट 2 इन की। पहला चलिए पेंट 2 इन, पेंट 2 इन क्या हो गया, 1 2, सेकंड पर इन है 3 4 5, ये है पेंट 2 इन। अब ओजोनोलिसिस में मैंने तो सबको यही सिखाया है कि शॉर्टकट मेथड तो भाई यही है कि ओजोनोलिसिस में करिए क्या, एक एरो के ऊपर लिखिए O3, सेकंड के ऊपर लिखिए H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जहां भी डबल बॉन्ड दिखता है उसको यहां से कर दो ब्रेक, इधर भी ऑक्सीजन दे दो उधर भी ऑक्सीजन दे दो, काम खत्म। एग्जाम में मत लिखाना, ऐसे शो मत करना डबल बॉन्ड को ब्रेक करा, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। इसको खुद से लर्न रखना है हमने कि कैसे जोनोलिसिस का शॉर्टकट मेथड क्या है। जहां डबल बॉन्ड दिखा वहां से कार्बन को ब्रेक कर दीजिए, और दोनों बाजू हमको ऑक्सीजन ऑक्सीजन देने हैं इन ईच केस। ओके, चलिए कैसे बनता है, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CHO बन गया, एक तो इथेनॉल बन गया। देखो IUPAC नेम उन्होंने कहे रखा है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। इतना टाइम नहीं होता कि पूरी क्वेश्चन की लाइन लिखे, बोर्ड भी हमारे पास छोटा सा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सबके IUPAC नेम भी लिखिए, बट आप जरूर इसको लिखिए साथ में। यहाँ पर इथेनॉल बन गया, और साथ में 3 कार्बन का बन गया बच्चों हमारे पास, CHO CH2 CH3, प्रोपेनॉल बन गया, ये देखिए CH3 CH2 CHO। क्लियर हो रही है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 3 4 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन। पहले तो हेप्ट बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट बन गया। 3 इन, 1 2 3 थर्ड पर इन मतलब डबल बॉन्ड लगा दिए यहाँ पर। 3,4 डाई मिथाइल, 3 पर भी एक मिथाइल है, 4 पर भी एक मिथाइल है, ये लीजिए बॉस। अपने को जो मर्जी स्ट्रक्चर दे दो, अपने को क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ऐसे एरो लगाएंगे, O3 लिखेंगे, और साथ में H2O डालेंगे, साथ में जिंक डालेंगे। जिंक का क्या रोल है जल्दी से बता दो, क्योंकि बाय प्रोडक्ट साथ में एक H2O2 भी बनता होता है। बाय प्रोडक्ट में फर्स्ट रिएक्शन में H2O2 बनेगा, H2O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा ना हो कि ये एल्डिहाइड जो बने हैं ये उसको ऑक्सीडाइज कर दे फर्दर। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक हियर, because in the product side we get H2O2 hydrogen peroxide, which is an oxidizing agent. To stop further oxidation of aldehyde we use zinc, because zinc is a reducing agent. This is reductive ozonolysis, that is why we call this ozonolysis is a reductive ozonolysis. कहोगे सर कितना बोलते हो आप, भाई बताना हमारा काम है कि अगर कोई चीज डाल रहे हो, कोई रीजन है, कोई चीज बन रही है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। वर्बली बता रहा हूं, लिख लो साथ में ऐसी चीजें, ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन द ओजोनोलिसिस, व्हाई वी कॉल इट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर हो रही चीजें। तो करना क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़िए, 1 2 3 4 4, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, कीटोन बन गया।
वो कार्बोनिल कार्बन के दोनों बाजू कार्बन आ गया, कीटोन बन गया। एंड राइट साइड आल्सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, 1 2 3, यहाँ CH3 था, यहाँ डबल बॉन्ड और कीटोन बन गया। क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी? क्लियर? यहाँ 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, यहाँ 4 कार्बन का 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 1, पेंटेन 2 1। आईयूपीएसी नेम साथ में बता रहा हूं, लिखना आपने खुद नहीं है, तभी मजा आएगा। चलिए थर्ड और फोर्थ खुद से ट्राई करो, थर्ड और फोर्थ आप खुद से ट्राई करिए। फोर्थ मैं करवा देता हूँ, थर्ड खुद से हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ओके फोर्थ करा देता हूँ। 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, पहले तो ब्यूट 1 इन बनाइए, दिस इज ब्यूट 1 इन, और फर्स्ट पर ही फिनाइल ग्रुप लगा दी। ये लो भाई, फिनाइल ग्रुप मतलब क्या हो गया हमारे पास, बेंजीन रिंग। फिनाइल का मतलब यही होता है। दिस इज 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। अगर ये स्ट्रक्चर बन गया ना आपसे, मतलब स्ट्रक्चर बनाने आते हैं आपको आईयूपीएसी नेम से, तो जोनोलिसिस हो जाएगी। कहाँ है डबल बॉन्ड, ये रहा, ब्रेक करिए, इधर भी ऑक्सीजन दे दो, इधर भी ऑक्सीजन दे दो, क्या बनेगा? एरो के ऊपर वही चीजें डाल लो, खुद से डाल लोगे, क्या बनेगा? बेंजीन के साथ ऊपर क्या बनेगा? CHO, एक एच तो लगा है ना साथ में, ये रहा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। प्लस साथ में क्या बन रहा है? 3 कार्बन का एल्डिहाइड। 3 कार्बन का एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? प्रोपेनल। आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ना। क्लियर हो रहा है? थर्ड वाला मैंने छुड़वाया, खुद से करना है ट्राई, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नाम डाल देंगे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, अरे बाप रे, कहाँ रखा है? जोनोलिसिस प्रोडक्ट आर पेंटेन 3 1 एंड इथेनॉल, हाइड्रोकार्बन बताइए। हमसे चालाकी कह रहा है, हमको प्रोडक्ट दे रखे हैं, अब इस बार आप रिएक्टेंट बताइए, बता देते हैं। पेंटेन 3 1 क्या होता है? ये देखिए सर, दिस इज पेंटेन 3, पेंटेन 3 मतलब इस कार्बन पर O, ये देखिए ऐसा कुछ बनेगा। देखो 1 2 3 4 5, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा। अभी कमेंट में बताना था सर, गलती कर दी, कार्बन के 5 वर्ड बन गए, नहीं बनाए हमने, 2 3 और 1 4। ये लीजिए पेंटेन 3 1, 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 1 बन गया। एंड सेकंड इज इथेनॉल। सर व्हाट इज इथेनॉल? CH3 CHO। अब देखो उन्होंने क्या दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं, कहता हमको रिएक्टेंट बताइए। हम रिएक्टेंट बता सकते हैं, कैसे बताएंगे हम? कि ये चीजें बन रही है किससे, जहां हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन देते थे, अब ऑक्सीजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड को जोड़ दीजिए। रिवर्स प्रोसेस करना है, कैसे करेंगे? CH3 CH2, ये रहा C, CH2 CH3, देखिए अब यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन को हटा दो, इस ऑक्सीजन को हटा दो, इसको मिला दो, ये लीजिए सर CH3, ये बन गया हमारा जो कंपाउंड बना। दिस इज हमारा हाइड्रोकार्बन। ये रहा हाइड्रोकार्बन। इसको उन्होंने अगर ए कहा है तो ए हो जाएगा, एक्स कहा है तो एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले हमको, या कोई भी टीचर हमको क्वेश्चन सीधा नहीं डालता होता कभी भी कि जोनोलिसिस रिएक्शन करके दिखाइए। उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया, अब रिएक्टेंट हमको बताने, रिएक्टेंट मतलब एल्कीन बताना है। तो इस तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते रहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम एनसीईआरटी सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड अपलोड कर देंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख लेना, पढ़ते रहो, खुश रहो, और प्रेपरेशन अपने नोट्स खुद के बनाओ। अगर कर रखे हैं बुक में से सिर्फ पढ़ रहे हो, नहीं, आपको खुद एक बार लिखने पड़ेंगे। एक बार लिखिए ताकि अच्छे से लर्न हो जाए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।